आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के सामर्थी प्रचार ने ज्योति शर्मा को प्रभु यीशु मसीह की दीवानी बना दी। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं कि आपको कहां से इलाज होगा, कौन से डॉक्टर के पास जाना है। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आज मसीह लोगों का बेवकूफ कोई बना नहीं सकता। कोई भी आता और बेवकूफ बना के चला जाता है, बोलता है ये ईसाई बनाते हैं, धर्म बदलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं हमारा कि हम ईसाई बनाते हैं और धर्म बदलते हैं। हम धर्म नहीं बदलते, हम उनकी आत्मा बदल देते हैं, आत्मा साफ करके जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है कोई भी आता है और आके बोल के चला जाता है, आपको कह रहा है कि ये तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, लेहड़ के पैसे लेते हैं। कोई भी आता है आपको बेवकूफ बना के चला जाता है। मैंने कहा कि हम बेचते नहीं हैं, हम आशीर्वाद देते हैं लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है। कहता कि जब आप किसी मंदिर में जाते थे या आप कहीं पर भी जाते थे तो आप जाकर वहां पर क्या करते थे, आप करते थे कि नहीं? कह रहा है कि आप भेंट देते थे, तब आपके घर कोई प्रार्थना करने वाला आता था। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि जितने लोग कहता है विश्वास से, कह रहा हर चीज में दान देने में विश्वास, प्रार्थना करने में विश्वास, अगर किसी से कहता है कि अगर आज आपका विश्वास बड़ा है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि कल आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में बड़ा काम जब तक नहीं करते, जब तक वो अपने डिसीजन को सही नहीं लेता, जब तक वो कहता है कि मसीह में चलने के बाद कहता है अपनी लाइफ के अंदर कहता है इन बातों की घोषणा नहीं करता कि परमेश्वर तूने मुझे बुद्धि दी है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, मैंने एक औरत के लिए ऑयल लगाकर प्रार्थना किया, 2 औरतें मेरे पास आई, मसीह में थी और दोनों व्हील चेयर पर थी। और जब उसके लिए प्रार्थना किया तो उसी समय वो गई दान देकर और जाकर आगे जाके कुड़कुड़ाने लगी, बोलती करी दिया था कुछ नहीं हुआ, दिया था कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। लेकिन एक औरत और आई और उसने कह रहे कि जब दान देकर कहते कि व्हील चेयर पर थी, प्रार्थना कराया और वो चली गई। वो 1 साल कह रहे चर्च में आती रही और उसके बाद एक रात में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए, ड्रीम में कहा, उसको कहा चल खड़ी हो जा। वो उसी समय एक्साइज इंस्पेक्टर थी और हमारे पंजाब में, और वो 1 साल से मैं उसे चर्च में व्हील चेयर पर आते देख रहा था। एक दिन मैंने उसे अपनी आंखों से व्हील चेयर के बिना आते हुए चर्च में देखा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है, कहता आपका विश्वास छोटा है, आप जो भी करते हैं उसमें अगर कुड़कुड़ाते हैं, अगर आप बुराई करते हैं, अगर आप चिंता करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, जो भी काम करना है विश्वास के साथ करना है, अगर आप विश्वास करें, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने सूबेदार से बात किया, उसने सूबेदार को कहा, कह रहा जा सूबेदार, कहता तेरे ऊपर आज मैं दया करूंगा। सूबेदार आया और कहने लगा, कह रहा प्रभु मेरा नौकर बीमार है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग आए और वो आकर कह रहे थे प्रभु मेरे घर चल, मेरे ऊपर हाथ रख। प्रभु हाथ रख रहा था, घर पर चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद उसी समय एक व्यक्ति आया और आकर कहने लगा प्रभु मेरा नौकर बीमार है। प्रभु ने कहा, कहता चल मैं तेरे घर चलता हूं, क्योंकि वो जानता था कि इनके घर भी जाऊंगा और ये भी मुझे घर लेकर जाएगा, इसका विश्वास भी ऐसा होगा। लेकिन उसका विश्वास बड़ा था। वो कहने लगा प्रभु कह रहे कि आज यहीं से कह दे, यहीं से। प्रभु कह रहा है कि आज मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है। आज घुमले वालों मैं कह रहा हूं कि अगर तुम कहो कि आज मैं तुम्हारे घर चलूं, मैं कह रहा हूं आज घर जाने की जरूरत नहीं है। सूबेदार कह रहा है यहीं से कह दे, यहीं से, यहीं से कह दे, यहीं से। और पीछे बैठे वालों यहीं से कह दो, यहीं से। तू कहेगा मेरा नौकर चंगा हो जाएगा आज, मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा आज, मेरा परिवार छुड़ाया जाएगा आज। परमेश्वर विश्वास देख रहे थे सूबेदार का, और सूबेदार ने कहा, कहता कि जा, कह रहा कि मैं, कहता पवित्र आत्मा यहीं से कहता हूं, कहता कि तू कर सकता है, तू यहीं से कह दे, तुझे मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है। कहता जब मैं नौकर को हुक्म देता हूं वो मेरी मानता है, लेकिन कह रहा है कि तू कहेगा क्या तेरे स्वर्गदूत तेरी बात नहीं मानेंगे? और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। 1 यूहन्ना 5:18 में लिखा, शैतान उसे छूने भी नहीं पाता। कह रहा है कि जो व्यक्ति कह रहा है यीशु से जन्मा है वो पाप नहीं करता, और कह रहा है जो पाप नहीं करता शैतान उसे छूने भी नहीं पाता। एक जगह पर 38 साल का पैरालाइज का पेशेंट था, वो बीमार था, और उसी समय वो बेचारा जब भी घिड़िस घिड़िस कर एक कुंड में जाता, तालाब में जाता, क्योंकि जब तालाब को हिलाया जाता था तो उसी समय जो पहले कूद जाता वो चंगा हो जाया करता था। लेकिन वो 38 साल का पेशेंट बार बार घिसट कर जब जाता तो उसी समय उस तालाब के पास पहले कोई और कूद जाता, और उसी समय वो डर जाता और कहने लगता कि शायद मेरा कोई नहीं है,
कोई मदद करने वाला नहीं है। और उस समय रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात किया। उसने कहा, कहता है उसी समय यीशु मसीह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, चल अपनी खाट उठा और चल फिर, चल अपनी खाट उठा और चल फिर। लेकिन वो समय देख रहा था और कहने लगा यीशु मेरे से पहले तो कोई और कूद जाता है, अगर तू कहे, अगर आज तू कहे तो कहता है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे माँ बाप कोई नहीं है, कहता है मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। वो सोच रहा था यीशु उसको उठाएगा और तालाब में फेंक देगा। यीशु मसीह ने कहा नहीं। आज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे प्रोफेट बजिंदर हमारे सिर पे हाथ रखेगा मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं नहीं। कहता है कि आज कह रहा है कि उसी समय उसने लकवे के मरीज को कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उसको डांटा, कह रहा विश्वास कर, अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं कह रहा हूं आज तालाब में नहीं, पेड़ों में नहीं, पत्थरों में नहीं, बाजार में नहीं, गलियों में नहीं, कह रहा है कि आज चंगाई तो आपके अंदर मिलेगी। अंदर आज आपको विश्वास में बाहर आना है। आज आपको विश्वास में बाहर आना है। 36 साल का पेशेंट कह रहा था, बार बार कह रहा था परमेश्वर मैं क्या करूं। लेकिन उसी समय उसको डांट पड़ी। उसको बोला चल याद रखना, मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई फुटपाथ पर है, यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है। अगर आज कोई व्हील चेयर पर है, डंडे पर है, मैं कह रहा हूं कि अपनी खाट उठा और खड़ा होकर देख, आज चल फिर। पवित्र आत्मा आज रात तुझे चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास में बड़ा होना है। बहुत सारे लोग जब पाप करते हैं तब शैतान उन्हें छू सकता है। लेकिन याद रखना, कह रहा बाइबल में लिखा जो मुझसे जन्मा है वो पाप नहीं करता। और जो कह रहा है इतना बड़ा विश्वास करता है उस व्यक्ति पर, वो कहता है जो मुझसे पैदा हुआ है, कह रहा वो पाप नहीं कर सकता। लेकिन कह रहा शैतान उसे छूने भी नहीं पाता। पवित्र आत्मा आज रात उन लोगों की जिंदगियों में काम करने वाला है जो लोग बीमार हैं, जो लोग प्रॉब्लम में हैं। परमेश्वर के आत्मा ने कहा, कहता है पैरालाइज के पेशेंट को चंगा करने के बाद यूहन्ना में कह रहा 15 के 14 में 7 में लिखा, वहां पर क्लियर कहा, कह रहा जा फिर से पाप मत करना, कहीं से बड़ी बीमारी तुझे लग जाए। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के लिए हीलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अंधा है देखने लगेगा, लंगड़ा है चलने लगेगा। क्या आपका आमीन छोटा है? कह रहा मैं कह रहा हूं बहरा है सुनने लगेगा आज। आमीन। पैरालाइज है आज मैं कह रहा हूं खड़ा हो जाएगा हाथ। आमीन। सर्वाइकल है खत्म हो जाएगा। यस। आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। लेकिन यहां पर यीशु कह रहा है कि पाप फिर से पाप मत करना, कहीं उससे बड़ी बीमारी लग जाए, उससे बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। अगर आज आप किसी परिस्थिति में, आज सिर्फ हाथ उठाकर कहना है परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। बाइबल कहती है कि आज कितने लोगों को पहाड़ लगती है बीमारी, आज कितने लोगों को कर्जा पहाड़ लगता है। आज आपको हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पहाड़ रखा हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है, कह रहा पहाड़ मैदान हो जाएगा। मैदान आज आमीन। कह रहा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा चर्च। आमीन। बाइबल कहती जकरिया 4:7 में कि एक जगह पर मंदिर बनाना था। उस समय इजरायली लोगों का विश्वास था, वो इजरायली लोग मंदिर बनाने के लिए उस समय जब तैयारी की उन्होंने, तो उस समय में 2 पत्थर रखते थे, एक चोटी का पत्थर और एक दूसरा पत्थर। 2 पत्थर रखते थे अपने पास। मंदिर बनाने के लिए 2 पत्थर रखे जाते थे। और उसी समय जकरिया ने उनके लिए भविष्यवाणी किया था कि तुम इतने साल के बाद मंदिर बनाओगे। और इजरायली लोग जब मंदिर बनाने लगे, जरुब्बाबेल को वो काम दिया गया कंस्ट्रक्शन का, मंदिर बनाने का, और उसी समय चर्च बनाने का काम जरुब्बाबेल को दिया गया। और जरुब्बाबेल को जब दिया तो लोगों ने इकट्ठे होकर जब नींव में पत्थर रखा, तो उसी समय सरकार ने उस पर रोक लगा दिया, किसी ने कंप्लेंट डाल दिया कि ये नहीं बन सकता। उसी समय नबी उनके पास आया और आकर कहने लगा, कहता है किसने रोका इसको? कहता है कि गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया है। कहता राजा, उस समय में राजा लोग होते थे, कहते राजा ने इसको रोक दिया है कि ये मंदिर, ये चर्च नहीं बन सकता। तो उसी समय उसने कहा, अरे पहला पत्थर तुमने किससे पूछ के रखा था? कह रहा पहला पत्थर किसी से पूछ के नहीं रखा। कह रहा आज जब आप घर बनाते हैं पहला पत्थर किससे पूछ के रखते हैं? अरे पहला पत्थर पूछ के रखते हैं किसी से नहीं रखते। आप पहले पत्थर नींव डाल देते हैं, प्लाट लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको लोन नहीं मिलता, आपका घर नहीं बनता, आपके पास पैसे नहीं होते, और उसी समय आप टेंशन करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास पहला पत्थर है, दूसरा पत्थर आपके पास नहीं है। यहां पर कह रहा है, उसी समय जकरिया ने कहा, कह रहा जरुब्बाबेल, कह रहा पहला पत्थर कहां है? कहता है कि नींव में। कह रहा दूसरा पत्थर कहां है? कह रहा दूसरा पत्थर, कहता हमें नहीं पता कहां है। कहता जा दूसरा पत्थर लेकर आ और मंदिर में रख दे। उन्होंने जाकर चर्च में, वेदी में, मंदिर पे रख दिया। और इजरायली लोग, कहता जब भी निकलते थे वहां से विश्वास से धन्यवाद देने लगते थे, पत्थर को देखते और बोलते धन्यवाद, कहते मंदिर बन गया है। जो भी वहां से निकलता था उस पत्थर को देखता था, प्रार्थना नहीं करते थे वो, कह रहा कि उस समय धन्यवाद देते थे। कह रहा उस समय धन्यवाद देते और पत्थर को देखते ही बोलते, कह रहा पहला पत्थर चोट, कह रहा नींव में, और दूसरा पत्थर चोटी पे रख दिया है। कह रहा है कि आज ये हो सकता है आपके पास मकान ना हो,
घर ना हो, कोई बिजनेस ना हो, मैं कह रहा हूं पहला पत्थर विश्वास से नींव में डाल देना, और दूसरा धन्यवाद लेकर हाथ में तारीफ करना शुरू कर देना आसमान के खुदा की। बोला धन्यवाद, दूसरा पत्थर चोटी पे है। आमीन। कह रहा दूसरा पत्थर धन्यवाद करते हैं चोटी पर है। आज रात के बाद अगर आपने धन्यवाद देना शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूं कोई काम पहाड़ नहीं रहेगा, कह रहा वो पहाड़ मैदान हो जाएगा। आमीन। वो पहाड़ मैदान हो जाएगा आज। यस। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कहता है कि तरस रहे हो, आपको नौकरी के लिए, बच्चे के लिए, कह रहा चंगाई के लिए तरस रहे हो, कहता है नींव रखना शुरू कर दो। पहला धन्यवाद, प्रार्थना करना शुरू कर दो। दूसरी नींव, कहता दूसरा पत्थर धन्यवाद कर लेकर चोटी पर खड़े हो जाओ। आमीन। कि परमेश्वर तूने इस पहाड़ को गिरा दिया है, तूने इस पहाड़ को गिरा दिया है। और जरुब्बाबेल के सामने कह रहा कि जब वो आया उसी समय राजा ने कहा, कह रहा कि ये कौन बना रहा मंदिर? उसने कहा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो। लोग आए और कहने लगे, कह रहे राजा नाराज है, राजा पहाड़ कह रहा कि मंदिर नहीं बनने दे रहा। हो सकता है कह रहा आपके रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन कहता आप पर कंप्लेंट डाल रहा हो और आपको आगे बढ़ने ना दे रहा हो, लेकिन आज रात तुमने ये गीत गाना है, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़। क्या आज मैदान हो जाएगी वो समस्या जो आपको पहाड़ लग रहा है, पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, जो पहाड़ लग रहा है आपको, मैं कह रहा हूं मैदान हो जाएगा आज रात। आमीन। मैदान हो जाएगा आज रात। हाथ उठाना है, आज आसमान के खुदा को बताना है कि आज मैं फैसला लेता हूं कि मैं आज प्रार्थना करना स्टार्ट कर रहा हूं। ये पहला पत्थर यहां रख रहा हूं, आज विश्वास से पहला पत्थर रख रहा हूं। दूसरा पत्थर मैं धन्यवाद का देना शुरू करूंगा। यस। धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया है, धन्यवाद मुझे जॉब दे दी है, धन्यवाद मेरी सेवकाई को बढ़ा दिया है। परमेश्वर कह रहा है पहाड़ मैदान हो जाएगा आज। आमीन। आज कैसा भी पहाड़ है मैदान हो जाएगा। आज परिस्थितियां चली जाएंगी, आज प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज बस आज कहना है, आज बड़े बड़े बिजनेस खुलेंगे आज रात। जितने आमीन बोल रहे हैं बड़े बड़े बिजनेस खुले आज रात। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए आज बिजनेस खुलेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के सामर्थी प्रचार ने ज्योति शर्मा को प्रभु यीशु मसीह की दीवानी बना दी। आप हमसे कहेंगे कि कहां पर प्रभु यीशु मसीह के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का सामर्थी प्रचार सुनकर ज्योति शर्मा प्रभु यीशु मसीह की दीवानी बनी। तो आप सभी को बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले समय में ज्योति शर्मा सचमुच यीशु मसीह की दीवानी बनकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करेगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है अंत के समय में हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हमारा यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह उन सभी से बहुत प्यार करता है। और हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारी वीडियो को मसीह विरोधी देखे और वो जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ईसाई विरोधियों से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हारा विरोध करता है उनका तुम भला करो, क्योंकि बाइबल यहाँ तक कहती है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव को सह रहे हैं, दुख को सह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके बारे में कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना,
क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आप सभी को हम एक बात बताना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रत्येक को अपनी चाल चलन का फल भुगताता है। अगर आप सभी लगातार प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के लिए और ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप सभी विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको धर्म का मुकुट जरूर देंगे। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे मसीह विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को भरमा देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, धन्य व्यक्ति जो अंत तक धीरज धरे रहता है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। तो ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक लाइक कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं और आप सभी लगातार प्रोफेट जी के लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि आप सभी की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रोफेट जी पे जल्दी अनुग्रह करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।